नमस्कार दोस्तों। आज मैं राजस्थान के झालावाड़ में हुए बच्चों के जो स्कूल कांड है उसमें हुई जो मौतें हैं, उन जिनके बच्चे इस दुर्घटना में शिकार हुए हैं, उन परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये दुख सहने की शक्ति दे और बच्चों की आत्मा को शांति दे। परंतु दोस्तों, ये कांड क्यों हुआ, इस कांड के पीछे का कारण क्या है? ये सरकारी उदासीनता तो है ही है, परंतु ये हम लोगों का भी कसूर है। हम लोगों का कसूर कैसे है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। हमारे समाज में आज लोग ऐसे भी हैं जो पैसे लेकर वोट देते हैं। आप अगर किसी से पैसे लेकर वोट देंगे तो वो जो मंत्री बनेगा, जो विधायक बनेगा, क्या वो आपका काम करेगा? नहीं करेगा, और ना ही आप उसको कह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान को चुनें, एक अच्छे विधायक को चुनें, एक अच्छे मंत्री को चुनें। और अच्छा मंत्री तभी चुन सकते हो जब आप निस्वार्थ अपने पसंदीदा और कैंडिडेट को वोट देंगे। ये लोग मंत्री बनने के बाद आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं और इन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपने तो पैसे ले लिए इनसे, ठीक है? तो आप भी नहीं कह सकते इनको काम के लिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को सुधारें। और दूसरी बात, आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि अपने जो भी अपनी डिमांड्स होती हैं वो मंत्रियों के सामने नहीं रखते हैं। आप अपनी डिमांडें मंत्रियों के सामने रखें, लेकिन रख तभी पाओगे जब आप अपनी वोट, आप अपने अधिकार का प्रयोग निष्पक्ष और एक अच्छे कैंडिडेट के लिए करेंगे। तो आपसे मैं आज इसी लिए इस ऑनलाइन आया हूँ कि आप लोगों से विनती है कि अपने आप को सुधारें, फिर ये प्रशासन सुधरेगा। हाँ, इसमें जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं बड़े, उन लोगों की भी उदासीनता है और उस मंत्री की भी उदासीनता है जो शिक्षा मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। ये सभी उस चीज़ के दोषी है और इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी? जब आप एक होंगे, अपने आप को सुधारेंगे और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में मैं आप सबसे फिर विनती करता हूँ कि अपने वोट के अधिकार का प्रयोग एक अच्छे इंसान, अच्छे नेता के लिए चुनने के लिए करें और सब के लिए, ये सब दुख की घड़ी में एक हों। और इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बातों पर गौर करें, कोई गलती हो तो माफ़ करें। धन्यवाद।